वेलकम बैक नाज़रीन मुशाहिद हुसैन सईद सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। ब्रेक खां पहिरीं असां CPEC जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं। ब्रेक खां पोइ कुझु कश्मीर वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त माज़ी जी हुकूमतनि जे हवाले सां हिकु क्रेडिट PTI वठंदी आई आहे त असां आहियूं सफ़ीर पाकिस्तान जा। हाणे माज़ी जी हुकूमतनि जे हवाले सां कुझु हवालो वठंदासीं। मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो वॾो गहरो नज़रियो आहे, वॾी सोच आहे इंटरनेशनल मामले। तो मुशाहिद साहब, कश्मीर के मामले में थोड़ी सी बात करें। आपके ख्याल में कश्मीर का जो मामला थोड़ा सा धमा है, रुका है, ये 5 अगस्त के इक़दाम की वजह से थमा है, रुका है, या इसकी पहले कोई वजूहत थी, और क्या इसमें PTI कोई एक्टिव रोल अदा कर सकती है इस चीज़ को रोकने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में कश्मीर के मामले में तो सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं ना। इसमें तो सिर्फ PTI नहीं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी है। तो सुस्ती कहाँ है? मेरे ख्याल में हमारा थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी कश्मीर पर। अच्छा। कुछ लोग उम्मीद लगाए रखे थे कि शायद हिंदुस्तान के साथ हमारे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, और वो उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि शायद ताल्लुकात बेहतर हों, तिजारत भी हो, और उनसे हम ताल्लुकात उस्तवार करें, और मोदी साहब जो है हमें कोई रास्ता देंगे। वो भूल गए कि मोदी साहब वाजपेयी साहब नहीं हैं। वाजपेयी साहब BJP के थे, लेकिन उनका विजन था, एक वो मुदब्बिर थे, उनकी बड़ी वसी सोच थी। ये तो बड़ी मुतासिब सोच वाले और बुग़्ज़ और तासुब और तज़ाद और तकसीम की अलामत है जो RSS की मौजूदा हुकूमत है। तो उसमें मेरे ख्याल में हमने स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी हमारे सिस्टम में, उसमें दोनों शामिल थे, और सिविल भी और मिलिट्री भी। वाजपेयी साहब की आपने बात की, तो आपको शायद याद होगा मुशर्रफ दौर में एक मुज़ाकरात का डेलीगेशन आया था, 7 नुकाती मुज़ाकरात थे, और उस वक्त कहा जा रहा था कि कश्मीर का मामला बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक हल हो गया है। कहाँ पे हर्डल आई थी? देखिए जी, जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे 99 में, फरवरी 99 में, मैं बस यात्रा में, मैं वज़ीर इत्तलात था। जी जी बिल्कुल। मैं उनका मेहमानदारी था, वज़ीर मेहमानदारी था, मिनिस्टर इन वेटिंग था वाजपेयी साहब का, और मैंने उनको बड़ी करीब से देखा, क्योंकि 3 दिन मैं हर वक्त साथ था उनके। उनकी बड़ी सोच थी, और उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर का मसला हल करेंगे कश्मीरियत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में, और इंसानियत के दायरे में। कितनी बड़ी बात की थी। तो ये इसका था, कभी हमारी तरफ से प्रॉब्लम होता है, जब आखिरी एंड तक मामला हल की सूरत के था। 2-3 दफ़ा ऐसी बात हुई है। एक दफ़ा हमारी तरफ से गड़बड़ हुई कारगिल की, और दूसरी दफा हिंदुस्तान की तरफ से गड़बड़ हुई 2005 के बाद हुआ था। जब वो 2005 में हुआ, वो श्याम सरन है उनके फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने किताब भी लिखी है, हाउ इंडिया व्यूज द वर्ल्ड। उन्होंने कहा मुआहदा ऑलमोस्ट हो गया था सियाचिन पर और इश्यूज पर, लेकिन हिंदुस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ जनरल जय सिंह का, और रॉ के चीफ थे मेरे ख्याल में वो वेंकटा रामन, क्या नाम था कोई इस किस्म का, उन्होंने सैबोटाज कर दिया। तो उधर भी एस्टेब्लिशमेंट है जो सैबोटाज कर रही थी। ख्याल में कश्मीर का मामला जो रुका हुआ है वो एस्टेब्लिशमेंट उधर की और इधर की वजह से? मेरे ख्याल में नहीं, उधर की मसला है। अच्छा। देखिए कश्मीर का मसला तो हम कहते हैं कि कुछ इधर से भी नहीं, वो हुआ था जब वाजपेयी साहब आए थे। अच्छा। वो 99 की बात है। एक दफा हमारी तरफ से गड़बड़ हुई, दूसरी दफा उनकी तरफ से गड़बड़ हुई। अच्छा। तो दोनों की हल कैसे मुमकिन होगा? लेकिन हाल तो पिस रहे हैं ना, जुल्म, बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है, और जो स्टेटस को है कश्मीर का वो चल नहीं सकता। हिंदुस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया, अफगानिस्तान पर रूस ने कब्जा किया, नाकाम हुए, अमेरिका ने कब्जा किया, नाकाम हुए। तो कश्मीर पर कितनी देर कब्जा चलेगा? कश्मीरी अवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं? जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या कश्मीर के मामले को साइड पे रख के करें? ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और बल्कि मैंने सुना है, खबरों में भी आया कि कहीं एक प्रपोजल चल रही थी कि इसको फ्रीज कर देंगे कई सालों के लिए। ये कश्मीर का इशू कोई आर्मी चीफ भी हो, 4 स्टार जनरल हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, या लीडर हो, कश्मीर कॉज इज हायर देन देम, ये कोई नहीं कर सकता। 3 इश्यूज हैं पाकिस्तान के। भारत तो नहीं मानता, वो कहते हैं माइनस कश्मीर बात। वो तो अमेरिका भी नहीं मानता था अफगान तालिबान को, फिर मनवाया गया। तो नहीं होंगे, तो मुज़ाकरात उनको करने पड़ेंगे, उनकी मजबूरी भी है। शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी सूरत हाल नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। वो तो कौमी मौक़िफ़ है ना। उन्होंने पूरा वाज़ेह बयान में ये क्लियर कर दिया। कैसा रिजेक्ट हुआ कि एक साइड पे रिजेक्ट, दूसरी तरफ बातचीत और तिजारत? सिर्फ उनका मेरे ख्याल में जो 1-2 अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था इंटरव्यू में, अल्फाज में कुछ गलती। हाँ, उसमें चुनाव बेहतर हो सकता था। जब उन्होंने कहा कि वी हैव लर्नड लेसन्स, उनकी मुराद होनी चाहिए थी कि लेसन सबको मिली हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हिंदुस्तान को भी तो मिले हैं ना। और दोनों न्यूक्लियर पावर है, और इसमें देखें जी,
विदाउट कश्मीर इंडिया के साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर आप समझते हैं कि कश्मीर को फ्रीज कर दें, कश्मीर को जिंदा किसने रखा है? तिजारत तो हो रही नहीं, कश्मीर को जिंदा रखा हुआ है कश्मीरी अवाम ने, उनकी मज़ाहमत ने जो हिंदुस्तान के जुल्म के खिलाफ हो रही है। तो हम कौन होते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के और हम पीछे हटने के और अपने हाथ मलने शुरू हो जाए या डर जाएंगे क्या हो जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा बयान दिया था, जयशंकर ने जब बयान दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, बिलावल ने टिका के वो नेशनल इंटरेस्ट में ठीक था और वो मुल्क की सही तर्जमानी भी थी। फारूक हैदर साहब ने वो एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि हमें तो एतमाद में नहीं लिया। तो आपके ख्याल में कश्मीरी लीडरशिप, PMLN की कम से कम लीडरशिप को इस बयान देने से पहले एतमाद में लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए, जितना आप मशावरत करेंगे, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ को भी लेना चाहिए और इसमें पूरी कोalition को लेना चाहिए। क्यों देखें जी, बात ये है, कश्मीर हो, 2-3 इश्यूज़ है जिसमें कौमी इत्तफाक रहा है, कश्मीर, न्यूक्लियर और CPEC, सियासी जमातों में सब मजमूई तौर पर। तो कश्मीर का इशू एक शख्स, एक फ़र्द, चाहे वो हुकूमत में हो या फौजी हो या सिविलियन हो, वो अकेले कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, आपके ख्याल में बेस्ट जो रोल था, तमाम अच्छा रोल 21वीं सदी में 2000 से मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, काफ लीग की हुकूमत भी आई और नून लीग की हुकूमत PTI, किसने बड़ा अहम रोल अदा किया कश्मीर के मामले में? मेरे ख्याल में कश्मीर की पॉलिसी सब ने चलाई, लेकिन जो पॉलिसी को बेस्ट रोल आपके ख्याल में जो समझे कि वो हल की तरफ था? अभी मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने कोशिश की थी 20वीं सदी में। आपने किसवीं सदी की बात की? मियाँ साहब ने 20वीं सदी में 1999 में वो एक संजीदा, तो कहते हैं भुट्टो साहब ने भी की थी, उन्होंने वो भी मतलब डिफरेंट ने भी की थी। हाँ, वो उनकी भी कोशिश 21वीं सदी में नजर नहीं आई ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए तो 21वीं सदी में फिर मौका ही नहीं मिला लोगों को। मियाँ साहब तो मसरूफ रहे, वो कोई कभी धरना हो रहा है तो कभी सॉफ्ट कू हो रहा है या कभी कुछ और हो रहा है। अच्छा मुशाहिद साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस की थोड़ी सी बात करें, दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो कहती है कि PTI की गवर्नमेंट ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं सारे। आप एक तो इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई भी क्या हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं? अगर ख़राब होते तो क्या जेनेवा में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इतनी बड़ी डोनेशन मिल सकती थी? अगर ताल्लुकात ख़राब होते तो या तो फिर वो तासुर गलत है, स्टेटमेंट गलत है, अगर सही है तो उसको कैसे डिफेंड करें? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और दुनिया का ये खिता सबसे अहम खिता है इस वक्त स्ट्रेटेजिक हवाले से। पाकिस्तान कभी तन्हा नहीं हो सकता, कोई भी हुकूमत हो। तो ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया है। हाँ, एक आध लोगों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं बयानात की वजह से, तो वो तो टेम्पररी चीज़ होती है। पिछले दौर में कुछ पिछली हुकूमत ने अमेरिका के बारे में बयान दिया, तो आपने याद होगा कि अमेरिकी सदर ने भी, बाइडन ने बयान दिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो बड़ा बेबुनियाद भी ले लिया है। हाँ, जो बेबुनियाद भी था और गैर जिम्मेदाराना भी था और वापस हाँ, तो बयानबाजी चलती रहती दोनों तरफ से, उनको आप सीरियसली ना ले। पॉलिसीज़ पुख्ता होती हैं और पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी होती है। तो मेरे ख्याल में हमारी अहमियत, जो भी हुकूमत हो, जो भी गवर्नमेंट हो, वो अहमियत बड़ी उजागर होती है और अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। We are too important to be isolated or ignored. बस ब्रेक से जाने से पहले एक जनरल छोटा सा सवाल करूँगा, जवाब ही मुझे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी वज़ीर ख़ारजा बने थे, बिलावल भुट्टो साहब ने भी रिवायत वज़ीर ख़ारजा की रखी है, मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं क्या आपको? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो अब क्यों में लगे हैं वज़ारत उज़्मा के। क्वेश्चन है कि कब ये होगा इंशाल्लाह। लग गए क्यों में आ गए, क्यों में आ गए। और मुझे लगता है कि जो इस्लामाबाद के 10 मील रेडियस में जो है, इसमें रावलपिंडी भी शामिल है, उनको बड़ा पसंद किया जा रहा है। अच्छा। और आशीर्वाद भी खबर भी दे रहे हैं। ये मतलब ये मेरा मुशाहिदा है। मुशाहिदा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ब्रेक का उठूँ, ब्रेक का मुकाबला जिस सिलसिले के